गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमन राय है और आज हम लोग कुछ बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट, जैसे आज अपन लोग पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस। मेरी स्पेलिंग बहुत गलत होती है, जरा संभाल के। लाइफ प्रोसेस, तो पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा लाइफ प्रोसेस के बारे में। पहले हमें लाइफ प्रोसेस क्या है इसके बारे में समझना पड़ेगा, और उससे ही पहले हमें समझना पड़ेगा लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ मेन कैरेक्टर्स हम लोग यानी सोचते हैं। जैसे आप सोचिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉन लिविंग से, तो मेनली आपके दिमाग में यही सब मेन कैरेक्टर्स आते होंगे। जैसे ग्रोथ हो सकता है, हाँ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाँ ग्रोथ देखने को मिलता है। हम लोग भी छोटे से बड़े होते हैं, चाहे प्लांट्स भी बड़े होते हैं। और फिर दूसरा कैरेक्टर हमें ध्यान में आता है जैसे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन प्लांट भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये आप उसके बाद फिर मेटाबॉलिज्म, ये कुछ नया है, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और वैसे मेटाबॉलिज्म बहुत लोगों को पता होगा कि यानी हमारे सेल में बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। जैसे कुछ प्रोसेस होते हैं जो क्या नाम है, हमारा ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, उसे एनाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। और कुछ जो यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जो क्या नाम है, काटते हैं यानी कम करते हैं उसको, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा कैरेक्टरिस्टिक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और एक पांचवा मैं भूल गया, कॉन्शियसनेस। तो ये रहा कॉन्शियसनेस। और तो कॉन्शियसनेस, क्योंकि मैक्सिमम आप देखते होंगे कि हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग, जैसे ये दीवार हो गई, दीवार क्या सोच सकता है? नहीं ना। तो हम लोग इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इन्हीं कैरेक्टर में से अब एक एक को हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आइए, पहला हेडिंग डालिए ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, तो इसका आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ग्रोथ कहा जा सकता है जैसे किसी पार्ट का ग्रोथ होना। जैसे पत्ता है, एक पत्ता छोटे से बड़ा हो गया, तो वो एक पार्ट का ग्रोथ है, ठीक है। और किसी टिश्यू का ग्रोथ हो गया, जैसे हमारा पेट है, मेरा ही पेट है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, तो ये पेट का ग्रोथ हो गया, यानी पेट में फैट का डिपोजिशन हुआ, ठीक है। इसकी वजह से हमारा पेट बढ़ा, तो ये ग्रोथ है एक तरीके से। चाहे किसी का हाइट, किसी पार्ट या किसी ऑर्गेनिज्म, एक छोटे से बच्चे को देखे होंगे आप, और वो कुछ सालों बाद, जैसे 5-10 साल बाद, उसको कितना बड़ा आप देखेंगे। तो ग्रोथ जो है वो रिलेटिव है टाइम के साथ, समय के हिसाब से ग्रोथ होता है, ठीक है। तो अब ग्रोथ है, ठीक है, जो ग्रोथ है वो क्यों होता है, ग्रोथ क्यों होता है, तो लिखिए, ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है बॉडी में मेटाबॉलिज्म की वजह से,
मेटाबॉलिज्म की वजह से, ठीक है। ग्रोथ क्यों होता है? बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। समझ में आया आपको? तो एनाबॉलिज्म होता है जिसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें घटाने का काम होता है, और ये दोनों मिला के मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। तो समझ में आपको? जैसे एनाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, जैसे हमारा हाइट बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म है, पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म। तो पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, एनाबॉलिज्म यानी बढ़ाना, तो ज्यादा बढ़ेगा, और जो काट उस समय काटते भी रहेगा, कैटाबॉलिज्म भी होगा, पर एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा। एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा किससे? कैटाबॉलिज्म से, ठीक है। समझ में आया आपको? एनाबॉलिज्म क्या होगा, ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से। इसकी वजह से पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म आपको दिखेगा, और पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म होगा तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। समझ में आया आपको? तो अब देखिए आप, ये आप लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए, तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के बारे में। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे ग्रोथ जो रहता है वो इरिवर्सिबल परमानेंट, इरिवर्सिबल परमानेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको 11th क्लास में यानी 11th क्लास बायो लेना है उसके लिए बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो ग्रोथ रहता है वो इरिवर्सिबल परमानेंट है, ठीक है। इरिवर्सिबल परमानेंट यानी जैसे पेड़ आप अब देखे होंगे, जैसे पेड़ बड़ा हो गया, तो पेड़ बड़ा हो जाने के बाद अपने आप छोटा थोड़ी हो जाता है, जब तक उसे काटा ना जाए, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल उसे छेड़खानी ना की जाए तब तक, ठीक है। तो नॉर्मली ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट होती है, ठीक है, नेचुरली। समझ में आया आपको? तो इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ठीक है, तो दो तरीके की ग्रोथ होती है, ठीक है। अब ये किस बेस पे है, वो पहला है, जैसे ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेस पे, ठीक है, क्या ग्रोथ अंदर हो रही है या बाहर हो रही है उसके बेस पे, ठीक है। तो पहला है इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ जो होती है वो अंदर होती है, जैसे हमारा लीवर ही है, ठीक है, मान लीजिए लीवर का साइज बढ़ गया, तो ये क्या बाहर से अपन को दिखेगा? नहीं ना। तो वो इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गई, ठीक है, अंदर हो रहा है, जो बॉडी के अंदर हो रहा है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गई। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जैसे हमारी हाइट हो गई, जो बाहर से हमें दिखे, जैसे पेड़ लंबा हो रहा है, बहुत सालों बाद अपन लोगों ने देखा कि पेड़ पहले से लंबा हो गया, ठीक है, तो वो हो गया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। समझ में आया आपको? तो अभी हमने ये पढ़ा था, अब
ये पहला है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है, समझ में आया ये आपको। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से, ठीक है। टाइम के हिसाब से यानी आप देखिएगा कि यानी दो तरीके की ग्रोथ होती है। एक आप प्लांट की देख लीजिए, हमारी देख लीजिए। तो एक ग्रोथ आप देखे होंगे कि प्लांट की होती है, एक ग्रोथ होती है हमारी ग्रोथ जैसे 15, 16, 17 साल तक होती है और उसके बाद रुक जाती है, यानी हमारी हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। और प्लांट की आप देखते होंगे कि यानी हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। तो उस बेस पे हम लोग उसको दो उसमें कैटेगराइज किए हैं। पहला डिटर्मिनेंट, दूसरा इनडिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जो ग्रोथ रहती है वो डिफाइंड रहती है, ठीक है, कि इतने साल से इतने साल तक ग्रोथ होगी, उसके बाद ग्रोथ खत्म, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा डिटरमाइंड ग्रोथ। और इनडिटर्मिनेंट का मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, समझ में आया। स्पेलिंग गलत से होगी वो आप मैनेज कर लीजिएगा, मेरी स्पेलिंग बहुत गलत होती है, ठीक है। और वैसे भी आपको नीट का एग्जाम देना है, चाहे आपको जो भी एनटीएससी सब की तैयारी के लिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आपको टिक करना रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, तो उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट बढ़िया समझिए। डिटर्मिनेंट ग्रोथ क्या होती है, जो डिटरमाइंड रहती है, डिटरमाइंड यानी इतने साल से इतने साल तक ग्रोथ होगी किसी ऑर्गेनिज्म में, उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। और इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है जैसे प्लांट्स की, ट्रीज की, जो हमेशा होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है, जब तक वो खत्म नहीं होता, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे कि क्या हम ग्रोथ को कंसीडर कर सकते हैं लिविंग कैरेक्टर। ठीक है, क्या हम ग्रोथ को कंसीडर कर सकते हैं लिविंग कैरेक्टर। तो नॉन लिविंग जैसे माउंटेन्स हो गए, अभी हम लोग कह सकते हैं हमारे हिमालय माउंटेन्स हैं, तो वो क्या करते हैं, अभी उनकी हाइट बढ़ ही रही है ना, वो भी तो ग्रोथ दिखा रहे हैं एक तरीके का। हाँ, किसी भी मान लीजिए किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, आप कह सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से किसी भी नॉन लिविंग का ग्रोथ हो सकता है। जैसे हम लोग हिमालय का हम लोग ने एग्जांपल लिया कि हिमालय का ग्रोथ हो रहा है, हमेशा माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ ही रही है, तो क्या नॉन लिविंग भी ग्रोथ दिखा रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं ग्रोथ लिविंग कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। डिफाइंड प्रॉपर्टी, नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफाइंड प्रॉपर्टी। इसको ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जैसे अपन लोग डिफाइन करेंगे कि हाँ ग्रोथ क्या नाम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसमें ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रिप्रोडक्शन।
तो वैसे ये टॉपिक अभी लंबा है, इसलिए अभी इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज ही वो लेक्चर होगा, आज ही भेजा जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।